बिहार चुनाव यात्रा का आज तीसरा चौथा दिन हो गया। लगातार हम तमाम जगहों पे जा रहे हैं, ग्राउंड से लोगों की जो समस्याएं हैं वो आपको दिखा रहे हैं। चुनावी दंगल के बाद भी और जो तमाम कहानियां हैं उस पर भी हम बने हुए हैं, आपको तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं। आज मेरी मौजूदगी अभी पटना विश्वविद्यालय में है। किसी भी राज्य में कहीं भी जो विश्वविद्यालय होता है वो उस प्रदेश को दर्शाता है कि इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की नींव कैसी है। यहाँ से निकलने वाले बच्चे जब पूरे देश और दुनिया में जाते हैं और अपने को आपको रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि हम पटना विश्वविद्यालय से हैं, तो इनको गर्व होता है, इनके प्रदेश को गर्व होता है, इनके माँ बाप को गर्व होता है कि इस विश्वविद्यालय से निकल के बच्चे पूरी देश दुनिया में अपने नाम को रोशन कर रहे हैं। तमाम छात्र हैं, पत्रकारिता के बीच में छात्र हैं, और कमाल की बात, युवाओं की बात करने वाली सरकार है। युवाओं पे बड़ा फोकस है, चाहे आने वाला कोई हो, चाहे वर्तमान सरकार हो या पूर्व सरकार, लेकिन बातें धरातल पर कितनी सच्ची हैं उस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और ये छात्र हैं, युवा हैं, जो अभी फील्ड में आने वाले हैं, जो तमाम विषयों पर, और बिहार की राजनीति तो इनके नस में है, तमाम विषयों पर बड़ा पैनी नज़र इनकी रहती है, और बहुत ही पैनी नज़र इनकी ग्राउंड पर भी रहती है। तमाम चीज़ें ये समझते हैं, नेताओं के तमाम चुनावी वादे, उठापटक और भाषणबाजी को भी बहुत करीब से जानते हैं। मेरे साथ तमाम छात्र हैं, उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुदर्शन कुमार हुआ और मैं यहाँ का पटना यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। तो सुदर्शन जी, आप लोग अभी जैसे यूनिवर्सिटी में हैं, तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, राजनीति गरमाई हुई है, चुनाव नज़दीक है, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं बिहार की राजनीति को? देखिए, आप अभी जो बोल रहे थे कि यहाँ का लड़का, बिहार का लड़का और खासकर पटना विश्वविद्यालय का लड़का राजनीति को बहुत बारीकी से समझता है। आप एक बात आप उसमें हम ऐड कर देना चाहते हैं कि बिहार के राजनीति का नर्सरी पटना विश्वविद्यालय को कहा जाता है। आप बड़े बड़े नेता है, लालू यादव है, नीतीश कुमार जी हैं, और जेपी नड्डा है, रविशंकर, बहुत सारे नेता है जो पटना विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट रहे हैं। तो पटना विश्वविद्यालय का छात्र इस चुनाव में और कई सारे चुनावों में, विगत कई सारे चुनाव हुआ, उसमें चीज़ों को बारीकी से देखता है और समझता है कि कौन हमारे लिए और हमारे समाज और हमारे देश के लिए भविष्य में अच्छा कर सकता है, और गांव के लिए और राज्य के लिए कौन हमारा डेवलपमेंट कर सकता है। उस चीज़ को बारीकी से समझते हुए ही वो फैसला लेता है, और कहीं ना कहीं सत्ता में भी अहम भूमिका निभाता है पटना विश्वविद्यालय का लड़का। ये नहीं कि मंत्री बनकर ये बनकर, बहुत सारे चीज़ों में लोगों को किस तरीके से कन्विंस करना है, क्या मुद्दा रहनी चाहिए। बहुत सारा लोग ये सलाहकार के तौर पर भी बहुत सारे पार्टी में भी पटना विश्वविद्यालय का स्टूडेंट रहता है, तो वह चीज़ों को बहुत बारीकी से समझता है, गहन अध्ययन करके ही फैसला लेता है कि किसको वोट करना है, नहीं करना है। नहीं, आपने वोटिंग की चर्चा की, थोड़ा चर्चा इस बात पे भी करिए कि किस तरह से आप लोग राजनीतिक नब्ज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार लंबे समय से, नीतीश जी सत्ता में हैं, उसके पहले लालू जी का राज था, तो इन दोनों के कंपैरिजन में मतलब दोनों की तुलना अगर करेंगे तो कितना बदला बदला नज़र आ रहा है? क्या कुछ अलग लग रहा है? हालांकि हमको लग रहा है कि जितनी उम्र होगी आप लोगों की, नीतीश जी को काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा, तो इसमें जितना भी समझ है उस वो ये विजन आगे और कैसे जाएगा, और इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं? देखिए, आप नीतीश जी और लालू जी के राज की बात करते हैं। जिस समय अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहा था, उस समय हम लोग संपूर्ण गुलाम थे, और जिस टाइम लालू यादव जी को शासन मिला, उस टाइम हम लोग मानसिक रूप से गुलाम थे और आर्थिक रूप से, दोनों रूप से गुलाम थे। तो लालू जी ने अपने शासन काल में मानसिक गुलामी से तो आज़ादी दिला दिए, लेकिन आर्थिक गुलामी से आज़ादी दिलाने से वंचित रह गए। उतना समय उनको नहीं मिल पाया, उनको अलग अलग केसों में फंसा दिया गया। फिर सत्ता जब माननीय नीतीश कुमार जी के हाथ में आया तो भरपूर प्रयास किया। पहला जो उनका टर्म था 2005 से 2010, बहुत अच्छा काम किया, महिलाओं के लिए भी सारा कुछ बहुत अच्छा काम किए। लेकिन जब से जो वो सत्ता पलटी मारना शुरू कर दीजिए, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, स्टेबल सरकार न होने के कारण बिहार का विकास में बाधा, बहुत बड़ी बाधा है। और आप देखिए, जदयू जैसी पार्टी जो बिहार के राजनीति में अपना एक अमिट छाप छोड़ा हुआ है, आज उस पार्टी का स्थिति यह हो गया है
कि चंद लोग, 2-3 लोग उस पार्टी का निर्णय ले लेते हैं और माननीय नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में रहते हैं, उनको कोई जानकारी नहीं होती है। और पार्टी के ही आप देख रहे होंगे कि धड़धड़ा के पार्टी टूट रहा है, जदयू पार्टी, बहुत सारे लोग उससे भाग रहे हैं, निकल रहे हैं। हाल फिलहाल में अभी एक विधायक थे गोपाल मंडल जी का, उनका बयान सुने होंगे कि निशांत कुमार जी नहीं आएंगे तो पार्टी टूट जाएगा, यह हो जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। एक समाजवाद पार्टी, जो लालू जी का पार्टी हो या नीतीश जी का पार्टी हो, लालू जी का पार्टी तो अभी तेजस्वी जी संभालने हुए हैं, लेकिन नीतीश जी के पार्टी पर हम लोगों को बहुत चिंता हो रही है। और चिंताजनक बातें हैं कि उन चीज़ों को देखना चाहिए। और विकास के मामला हो गया वर्तमान समय में, तो तेजस्वी जैसा विजनरी लीडर अभी कोई नहीं है बिहार में। वो विजन पर बात करते हैं, वो रोजगार, सिंचाई, कमाई दवाई पर बात करते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी जी आएंगे? अभी पिछले समय 17 महीने की उनकी सरकार आई थी, उससे और अभी जैसा चुनावी माहौल चल रहा है, लालू जी के बेटे हैं, उन पे कई आरोप भी लगे, आपने अभी आरोप का भी चर्चा किया। कैसा मानते हैं कि अगर तेजस्वी जी आते हैं तो सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव होगा? बिल्कुल, वो बहुत बड़ा बदलाव करेंगे, इसलिए भी करेंगे ना क्योंकि उनको राजनीति में बने रहना है। अगर वह भी भ्रष्टाचार करने लगे, इधर उधर का काम करने लगेंगे, तो जनता है भाई, बिहार की जनता है। और एक बात सुने ही होंगे कि जब जब आपको लगेगा कि बिहार को हम समझेंगे, बिहार आपको धोखा दे देता है। तो वही चीज़ है बिहार में। आप बिहार की जनता अगर नीतीश कुमार को 20 वर्ष से मुख्यमंत्री बना रही है, तो नीतीश कुमार की चीज़ों को देख कर बना रही है। लेकिन इस बार परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन होगी। क्या लगता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? जो एक किला है, अभेद किला, बहुत दिनों से ध्वस्त नहीं हो रहा है, इस बार वो टूट जाएगा? जी, परिवर्तन तो ज़रूरी है, परिवर्तन होते भी रहना चाहिए। लगभग 20 साल से उनकी सरकार है, तो परिवर्तन ज़रूरी भी है, तभी तो पता चलेगा ना कि इनका ये अगर आएँगे सत्ता में। जैसे 17 महीना थे भी, तो पूरी तरह से वो नहीं थे। अगर इनको हम पूरी तरह से देते हैं कि हाँ, मुख्यमंत्री ये बनते हैं, तो देखते हैं कि ये कितना कर सकते हैं। परिवर्तन भी होना ज़रूरी है। ऐसे तो अभी चुनाव था, तो कुछ-कुछ जैसे उनका रहता है एनडीए का या नीतीश सरकार का, लॉलीपॉप देना, चाहे महिला को, छात्र को, या कुछ-कुछ जो भी है गरीब वंचित, उस तरह को कुछ-कुछ लॉलीपॉप देते रहते हैं। तो उस तरह से तो फिर जब चुनाव खत्म होता है, फिर वो जो उनका योजना रहता है वो उस तरह धरातल पे लागू नहीं होता है। कुछ भी योजना ले लीजिए, चाहे 9, 10, 11 का बच्चा हो, 8, 9 का, जो उनका साइकिल योजना था, छात्रवृत्ति योजना था, अभी जाके पूछिएगा गाँव सब में, तो देखिएगा कि योजना कुछ नहीं है। पैसा जो छात्रवृत्ति मिलता था ना वो मिल रहा है, ना साइकिल योजना वाला था, ना उस पर काम हो रहा है। बस अभी चुनाव है, तो इधर से विपक्ष बोला गया तो इतना बिजली हम फ्री देंगे, तो उसमें वो भी लागू कर दिए। इसके पहले आप लोगों को अभी बिहार की राजनीति में सबसे उपयुक्त किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन लग रहा है? अभी तो हम वही एक मौका देना चाहते हैं तेजस्वी यादव को।